हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक वीडियो है जो कि पूरे 2023 में सबसे ज़्यादा यूनिक ट्रांजिट जिसकी सारे लोग बात कर रहे हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो है गुरु ट्रांजिटिंग इन एरीज। 22 अप्रैल को ट्रांजिट करने वाले हैं जुपिटर और एक नया एरा, एक नई जनरेशन की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, एरीज जो जॉडिक साइन है वो हमारे जॉडियक का फर्स्ट साइन है और लीडरशिप क्वालिटी यानी लीड करता है, सारे जॉडिक्स को लीड करता है। ठीक है, इसीलिए जो मंगल वाले लोग भी होते हैं काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी उनमें पाई जाती है। अब जुपिटर उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, नया संवत लग चुका है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी अच्छी, एक आई कैन से पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही है। बट यहाँ आता है बट, वो क्या? जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज में 22 अप्रैल को, एक साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं, मई 2024 तक। लेकिन ऑलरेडी एरीज में इस समय राहु है। राहु का और जुपिटर का जो कंजक्शन बनने वाला है अगले 6 महीने के लिए 22 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद वो वहाँ पर राहु जो है अगले 30 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे, यानी एरीज में रहेंगे। उसके बाद ट्रांजिट करके वो पाइसेस में आ जाएंगे। अब हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो कंजक्शन चल रहा है इसकी वजह से जुपिटर का जो आई कैन से एक पॉजिटिविटी है, एक ब्लेसिंग जो है, जो एक वो उनका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं डल हो रहा है। मोस्टली जब गुरु और राहु एक उसमें होते हैं, हाउस में होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं, तो उसे गुरु चांडाल योग की कहा जाता है, इस योग को कहा जाता है। ठीक है, गुरु चांडाल योग कैसे कहा जाता है, पहले आज इस पर थोड़ा विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। गुरु तो जैसे नाम से पता चल गया, तो जुपिटर को हम संबोधित कर रहे हैं, चांडाल को हम राहु को संबोधित कर रहे हैं चांडाल के रूप में। क्यों? अब देखिए, दोनों जो प्लैनेट हैं इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है दोनों की ऑरा, दोनों का वर्क बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और दोनों एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे गुरु है वो भी एक्सपेंड करता है चीज़ को, राहु भी एक्सपेंड करता है, बट दोनों का नेचर बहुत अलग है, इसलिए इनका जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा ज्योतिषीय दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो अच्छा नहीं माना जाता। वेरी आई कैन से निगेटिव इफेक्ट आते हैं इस योग के मोस्टली। ठीक है, अब डिपेंड्स कि गुरु का आपके कुंडली में क्या चल रहा है या राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिकली इसे हम बहुत ही निगेटिव योग मानते हैं, 80 to 85%। ठीक है, कैसे? अब गुरु का जो गुरु जैसे बहुत अच्छा एक प्लैनेट है, वेरी बेनिफिट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट प्लैनेट है। उसके अलावा 40 to 45% हमारी कुंडली में ये असर डालते हैं। गुरु जो है, दोनों का अलग अलग नेचर है। कैसे? गुरु जहाँ पर ऑक्सीजन का कारक है, जो कि हमें सांस देते हैं, वहीं पे जो राहु है वो धुएं का कारक है, यानी कि जहरीली गैस, जिससे कि हम भागते हैं, बचते हैं। उसके अलावा गुरु है क्या है? गुरु है आपकी विजडम है, आपकी एजुकेशन है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ है, ईश्वर को किस तरह से आप ध्याते हैं, कैसे आप लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, इस तरह का काम करता है। जबकि राहु बिल्कुल अलग है, राहु तो बागी है, राहु जो है बागी है, राहु बिल्कुल एक वो कहते हैं छलिया है। ठीक है, वो आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा तो आपको काम निकालने के लिए आपकी रेस्पेक्ट करेगा, दिल से रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ईश्वर को मानेगा तो दिखावटी रूप से मानेगा, इंटरनली नहीं मानेगा। गुरु अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, सबको देते हैं, राहु अपने ज्ञान को छुपा कर रखते हैं। राहु कभी अपने ज्ञान को बांटता नहीं है, कभी भी। वो बहुत ज्ञानी होता है बट वो बांटेगा नहीं, वो तब बांटेगा जब उसको लगेगा कि मुझे कुछ मिल रहा है इधर से। गुरु आपको एक नया पाथ देते हैं कि हाँ, यहाँ से चलना है और ये लाइफ है और ये पॉजिटिव पाथ है। राहु आपको नेगेटिव पाथ पकड़ाते हैं। राहु को फटाफट क्विक चीज़ें चाहिए होती है और वो उस क्विक चीज़ों को पाने के लिए आपको नेगेटिव पाथ की तरफ भी अग्रसर करते हैं, यानी कि नेगेटिव पाथ की तरफ भी आपको आई कैन से बताते हैं कि हाँ, ये दिस इज़ अ गुड पाथ, बट ये चीज़ फटाफट आपको मिल जाएगी, कोई भी चीज़ पर। गुरु जहाँ पर है उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है इससे बहुत अगेंस्ट है। मतलब ठीक है, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज उनको लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। राहु तो होता ही मटेरियलिस्टिक है, उसको तो मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए होती है, उसको खाना चाहिए अच्छे से अच्छा, उसको ड्रिंक चाहिए, उसको फ्रेंडशिप चाहिए, उसको पार्टीज चाहिए। ठीक है, इस तरह का राहु होता है। गुरु का एक विजडम होता है, गुरु अकेला रह जाएगा बट वो किसी को हार्म नहीं करेगा। राहु तो अकेला होगा या दुकेला होगा, उसको तो हार्म करना है। गुरु का सोच विचार बहुत पॉजिटिव होता है, दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, हमेशा अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को एक अच्छी जिंदगी देता है, या एक वो कहते हैं ना कि एक गाइडेंस। गुरु इज गाइड, बहुत अच्छा गाइड होता है। राहु का तो दिमाग में षड्यंत्र है, कंप्लीट षड्यंत्र है, उसको तो सिर्फ षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। वो
दूसरों का भला कर नहीं सकता, और अगर मतलब दूसरों का अगर अच्छा भी हो रहा होगा तो षड्यंत्र के द्वारा उनको हार्म पहुंचाता है, ठीक है। और हमेशा आपको रॉन्ग वे पे अग्रसर करता है कि इट्स रॉन्ग वे, जाओ इधर से, गुड, ये इस बात पे चलना है आपको, ठीक है। गुरु का काम जो है आप सारे परिवार को, कुटुंब को जोड़ने का है। राहु हमेशा अकेला करेगा आपको, हमेशा। राहु वाला जो इंसान होगा, जो राहु लीड करता है जिसकी कुंडली में अगर, तो वो इंसान हमेशा अकेला रह जाएगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। गुरु हमेशा आपको गाइड करेगा, आपको एज ए फादर फिगर के रूप में आपको हमेशा संभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। राहु कभी ऐसा नहीं करेगा। राहु जैसे आप परेशान होंगे, राहु उठ के भाग जाएगा, क्योंकि राहु क्या है कि आपको तकलीफ में डालने के बाद वो आपसे किनारा कर लेगा, क्योंकि आपको गुडविल तो आपकी खराब हो रही है, ठीक है। गुरु आदर सम्मान दिलाएगा आपको, एक अगर आपको लोग जान रहे हैं आदर सम्मान के साथ में, ये आपकी जो इमेज है समाज में बहुत ज़्यादा एक रेस्पेक्ट वाली होती है कि लोग आपको मानते हैं, आप कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पिरिचुअल इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। लेकिन राहु के जो इंसान होते हैं उनको आदर सम्मान तो बहुत दूर की बात है, लोग उन लोगों के साथ में बैठना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि गुरु राहु का जो हरकत है ना वो बड़ी खराब होती है। गुरु रिलेशनशिप संभालता है, बच्चों का कारक होता है। राहु अगर ऐसा, राहु क्या करता है, हर रिलेशन को पहले तो तोड़ता है, और अगर फिफ्थ हाउस में ऐसी जगह बैठ गया तो आपको बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आती है। गुरु आपके मेल जो प्लेनेट होता है, मेल जो चाइल्ड होता है उसका सिग्निफिकेंट करता है। गुरु अच्छा है तो आपके घर में मेल चाइल्ड होते हैं, लड़के पैदा होते हैं। राहु हमेशा ऐसा नहीं करता, अगर वहाँ बैठा है तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उसको आपसे दूर करेगा, या मेल चाइल्ड होने ही नहीं देता है, फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है। इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें फ्रेंड्स की अगर मैं बोलने शुरू करूँ तो मुझे 4-5 घंटे का ही वीडियो बन जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं मिलकर के एक ही एरीज में आने वाली है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो बन सकता है ये, आई थिंक सो। अब इसीलिए इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। अब वो क्या है, अगले 6 महीने के लिए हो रहा है, और सारे जोडिक साइन की कुंडली में बनेगा ये, क्योंकि सारे जोडिक साइन में ही एरीज है। पहली बात तो वो लीड कर रहा है फर्स्ट हाउस से, अब सारे जोडिक साइन पर असर करेगा। जैसे एरीज में फर्स्ट हाउस में बन रहा है, टॉरस में ये 12th हाउस में बनेगा, जेमिनाइज में 11th हाउस में बनेगा, कैंसर में 10th हाउस में बनेगा, आपके लियोज में ये 9th हाउस में बनेगा, वर्गोज में आपके 8th हाउस में बनेगा, लिब्राज में आपके 7th हाउस में बनेगा, स्कॉर्पियोज में 6th हाउस में बनेगा, सेजिटेरियस की बात करती हूँ तो आपके 5th हाउस में बन रहा है, कैप्रिकॉन्स की बात कर रही हूँ तो आपके 4th हाउस में बन रहा है, एक्वेरियस की बात करती हूँ तो आपके 3rd हाउस में बन रहा है, आपके पाइसिस की बात अगर मैं करती हूँ तो आपके 2nd हाउस में बन रहा है। तो ये सारे जो मैंने बताया आपके, ये 6 मंथ्स के लिए सारे जोडिक साइन में आपकी कोई भी लग्न राशि हो, आपके ये योग बनने वाला है, पहली चीज़, ठीक है। अब अगले 6 महीने के लिए जैसे मैंने बताया तो मई से स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, और ये अक्टूबर तक वहाँ ये योग रहेगा, गुरु चांडाल योग की बात करें, ठीक है। अब होगा क्या आपकी, देखिए अब बात करते हैं इस चीज़ की कि दोनों जो प्लेनेट है, दोनों मैंने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको समझाया किस तरह से होते हैं। अब अगर बात करती हूँ, वैसे तो गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुरु तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही ना, हमारे जीव कारक है। जो हम जीव हैं, जीव मतलब हम खुद, हमारा जो जीव चल रहा है, जीव जंतु लाइक वो हम, हमारा जो प्राण है वो हम गुरु की वजह से हमारे लाइफ में होता है। भृगु नाड़ी में तो गुरु को हम मतलब असेंडेंट मानकर ही आप सारे प्रेडिक्शंस देते हैं, या उनको ही असेंडेंट मान के काम चलता है हमारा सारा, अगर हम भृगु में जाते हैं तो, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी की, हो क्या रहा है, गुरु इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल राहु की नहीं चलने वाली होती है, क्योंकि गुरु जब अपने रूप में आते हैं, गुरु जब काम करते हैं तो राहु को कहीं ना कहीं वो स्टॉप कर देते हैं, या उसकी जो निगेटिव हो रहा है उसको ख़त्म कर देते हैं। बट अब वो क्या रहा है मैं आपको बताऊँ, इस साल में, इस समय में अगर मैं देखती हूँ प्लैनेटरी जो पोजीशन आ रही है, देखिए उसमें क्या हो रहा है कि राहु का पलड़ा भारी है, राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैठे हुए हैं इस समय। अगर प्लैनेटरी पोजीशन को मैं देखती हूँ, या सारे प्लैनेट्स की अगर मैंने जो रिसर्च की है या एनालिसिस कर रही हूँ उसके हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राहु जो है, केतु और क्या जुपिटर को कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपना जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ज़्यादा डालने वाले हैं। अगर रेशो की बात करते हो तो 70-30 का रेशो मेरे हिसाब से बन रहा है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं बता, कॉन्ट्रडिक्टिव हो सकती है, कई लोगों का सोच अलग है, बट इन माई रेशो 70% अगर राहु इफेक्ट डाल रहा है, और जुपिटर का सिर्फ 30% इस वक्त हो सकता है। उसके कुछ कारण है, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों एनालिसिस किया और क्या इफेक्ट है। और एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ आपको कि
ये जो इफेक्ट जो है, राहु जब ज़्यादा बलशाली हो रहा है तो हमारी लाइफ पर, हमारी पूरी जो ऑराज हैं इन सब पे राहु का ज़्यादा कमांड होगा इस समय, टिल अक्टूबर तक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब कारण आपको बताने वाली हूँ वो क्यों। सबसे पहला कारण ये है, जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इन एरीज, उस समय वो अस्त पोजीशन में होंगे, तो उनकी एंट्री में ही वो अस्त है, पहली चीज़ है। 30 अप्रैल को वो अराउंड अस्त पोजीशन से बाहर निकलेंगे, यानी कि कॉम्बस एरिया से बाहर निकलेंगे, और 22 अप्रैल को वो ट्रांजिट करेंगे, तो अगले 8-10 दिन तक तो वो कॉम्बस ही रहेंगे। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट एंट्री करता है तो उसकी पावर लेस में ही जो एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी पावर कम उस वक्त होती है, ठीक है। नंबर 2, इस वक्त जो राहु है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। मैं बार बार लाइन बोल रही हूँ, उसका कारण क्या है बताती हूँ आपको। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्रूअल और आई कैन से मेलेफिक और बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना कि जटिल जो प्लैनेट्स हैं, वो सारे प्लैनेट इस समय राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु उनका डिस्पोजिटर बना हुआ बैठा है, दैट इज अ मेन कॉज। इसीलिए राहु बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त, सारे काम जो है राहु के हिसाब से हो रहे हैं। कैसे? सबसे पहले मंगल से स्टार्ट करती हूँ। मंगल इस समय आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र है इस पर राहु नक्षत्र, ठीक है। सैटर्न की बात कर रही हूँ, सैटर्न इस समय जो है वो है शतभिषा नक्षत्र। केतु इज ऑल्सो इन राहुज नक्षत्र, ठीक है। अब ये जो तीनों जो नक्षत्र, तीनों जो मेन प्लैनेट है, ये तीनों ही प्लैनेट मिलकर के ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर आप इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो तीनों ही प्लैनेट में केतु ऑलरेडी से इन्फ्लुएंस रहते हैं, राहु से ऑलवेज इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से बैठे हुए हैं, 180 डिग्री के उस पर रहते हैं, तो ऑलवेज इन्फ्लुएंस रहते हैं। और राहु का ही रूप है केतु भी, राहु का ही रूप है। राहु मुख्य है तो केतु पूछ है, तो ऑलरेडी से वो उसमें है, और अब राहु के ही नक्षत्र में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल का मैंने आपको बताया और सैटर्न का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये तीनों जो प्लैनेट है, केतु, मंगल एंड सैटर्न, तीनों का ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि तीनों की ही पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय। तीनों ही जो प्लैनेट है बहुत ही क्रूअल प्लैनेट है, बहुत इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे, हिला कर रख देते हैं। और तीनों ही के राहु डिस्पोजिटर बना बैठा है, और राहु एरीज में बैठा हुआ है, लीड कर रहा है इस तरह। वो सारे जोड़े साइन को लीड कर रहा है, सारी दुनिया को लीड कर रहा है इस तरह से। राहु लीडरशिप क्वालिटी भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है इस समय, मिड में चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। इसीलिए राहु का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें फील भी हो रहा है। एक नया वायरस भी इस वक्त आ रहा है, सिर उठा रहा है, कोरोना के भी केसेस सिस्टम में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है ना। राहु जो है, हर जितने भी प्लैनेट्स जो मैंने बताया उन सबको लीड कर रहा है इस समय, चाहे मंगल हो, चाहे केतु हो, चाहे सैटर्न हो, तो इसलिए वो जो है इस समय सिर उठा रहा है राहु। और जुपिटर अभी तो बहुत ही उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि वो कॉम्बस भी हुए बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजिट करेंगे कहीं ना कहीं जुपिटर वहाँ पर जाएंगे, लेकिन उनका इफेक्ट लेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब वो जो एरिया है, मैं एरियाज की बात कर रही हूँ, वहाँ पे राहु है, अब जुपिटर वहाँ पे चले जाएंगे। सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट वहाँ पड़ रही है, लेकिन सैटर्न भी इस वक्त जो है राहु के ही मतलब राहु के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं वो राहु को उजागर कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनका नक्षत्र जो है वो राहु का ही है। शतभिषा नक्षत्र राहु नक्षत्र है, ठीक है। तो इस वक्त वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उस वक्त वो राहु के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट पर्टिकुलर नक्षत्र में चलता है तो उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो प्लैनेट उसी की तरह एक्ट करता है, या उसी की तरह रिजल्ट देता है कैन से। तो गुरु चांडाल योग की जो कहानी है पूरी बन के आ रही है दोस्तों। ये सारी कहानी जो है अगले 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ, मई से स्टार्ट हो जाएगा मतलब वैसे 22 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे गुरु महाराज, लेकिन 1 मई से वो इफेक्ट पे आएंगे, बिकॉज अभी कॉम्बस्ट है, जिसे मैंने बार बताया आपको। तो मई से लेकर के और 30 अक्टूबर तक का जो समय है, ये सारा समय राहु का सिर पे चढ़ के बोलेगा सभी के। इस वक्त पॉजिटिविटी में कमी आने वाली है, स्पिरिचुअल लेवल भी चीज़ों में कमी फील करेंगे आप। उसके अलावा हमारी जो एक बुद्धि होती है ना, जिसके फर्स्ट हाउस क्या है, जॉडियक का फर्स्ट हाउस एरीज है, वो फर्स्ट हाउस हमारा बुद्धि दिमाग है। जैसे हम अगर कालपुरुषा कुंडली में मैं काउंट करती हूँ तो फर्स्ट हाउस हमारा एरीज है, और एरीज में इस राहु का बोलबाला है, और सारे बाकी प्लैनेट्स को भी उसने कंट्रोल में करके चला हुआ है, ठीक है। 3rd में जैसे मंगल है,
7th में उसे केतु है, उसी के नक्षत्र में, और 11th हाउस में शनि है, उसी के नक्षत्र में, और जुपिटर को भी कंट्रोल करेगा। और जैसे जुपिटर उसमें एंट्री करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी प्रभाव से या अपने मैलेफिक इफेक्ट उस पर डालने वाला है जुपिटर पर। तो वो जो लेवल जो आप फील करेंगे इस समय, वो सारा राहु का बोलबाला है। तो सारे जॉडिक साइन पर, ये सारे जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, सारे लोगों की बात कर रही हूँ, उन सब पे राहु बहुत ओवरलोडेड इफेक्ट डाल रहा है। ये गुरु चंडाल योग का बहुत मतलब आई कैन से 2016 में भी हुआ था, काफ़ी इस तरह की निगेटिव, उस वक्त भी प्रॉब्लम्स आई थी, और काफ़ी हमेशा से होता है। लेकिन ये जो समय है इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए ये इफेक्ट डाल रहा है बिकॉज ऑफ द बाकी प्लैनेट्स भी राहु के अंडर में आ रहे हैं, या आई कैन से राहु वाली रिजल्ट दे रहे हैं, या राहु के इफेक्ट्स में आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, अब एक मैं फटाफट से आपको सबको रेमेडीज दूंगी इस समय, ठीक है। सारे जॉडिक साइन के बारे में डेफिनेटली मैं कस्टमाइज करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो प्लैनेट, ये जो ट्रांजिटिंग हो रही है गुरु की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ में जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, उसका एक प्रॉपर कस्टमाइज करके मैं जॉडिक साइन का डेफिनेटली सभी को बताने वाली हूँ, और उसमें मैं पर जॉडिक साइन को रेमेडीज भी देने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं सारे जॉडिक साइन को एक कॉमन रेमेडी दूंगी फॉर द राहु, और फॉर द दिस प्लैनेटरी जो पोजीशन चल रही है उसमें ये कि आपको सबसे पहले जो है आपका जो माइंड है उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है ना, और इन्फ्लुएंस ले रहा है वो सभी जगह से, चाहे वो 3rd हाउस हो, 7th हाउस हो, 11th हाउस हो, तीनों ही डिजायर प्लेस है। राहु की डिजायर्स निकल के आ रही है इस समय। 3rd में जैसे मंगल बैठे हुए हैं राहु के में, 7th में केतु और 11th में सैटर्न है, और फर्स्ट हाउस में राहु बैठ गया। तो ये जो पूरा जो बन रहा है होरोस्कोप में, प्लैनेटरी पोजीशन में या कालपुरुषा कुंडली में, इसमें राहु की जो इच्छाएं हैं, या राहु डिजायर्स प्लेस को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो वो आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाओं को इस तरह से निकालेगा कि बहुत इजीली आप नेगेटिव प्लेस पे, या नेगेटिव आई कैन से पाथ में, या नेगेटिव थॉट्स में इजीली निकल जाएंगे इस समय। अपनी सोच को आपको नेगेटिव नहीं करना है, पहली चीज़ ये है। उसके अलावा नेगेटिव आपको लोगों के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होना है, नेगेटिव आपको पार्टनर्स नहीं चेंज करने हैं, चाहे लव रिलेशनशिप की बात करो, नेगेटिव तरीके से आपको धन नहीं कमाना है, षड्यंत्र करके या टेम्परेरीली करके, ये सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज राहु तो क्या है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि राहु जैसे ही आप मुश्किल में पड़ते हैं ना, वो निकल के चला जाएगा। राहु फटाफट से बोरी बिस्तर बांधता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद राहु। वो बैठेगा नहीं, आपको संभालेगा नहीं। गुरु हमेशा संभालते हैं आपको। नॉलेज होती है ना आपके पास, आदमी कितना भी नीचे चला जाए, अगर वो नॉलेजेबल है, उसके अंदर एजुकेशन है, तो इंसान नीचे से भी उठ के वापस अपनी ज़िंदगी पार कर लेता है। लेकिन राहु है ना, राहु में नॉलेज तो है ही नहीं, राहु में तो षड्यंत्र है। तो आदमी जितना षड्यंत्र करेगा उतना नीचे चला जाएगा, उसके बाद करेगा क्या, उठेगा कैसे। जैसे हम बीज डालते हैं, तो बीज, जैसे अगर मैं जुपिटर की बात करता हूँ, जुपिटर का बीज क्या है, एजुकेशन, विजडम, स्पिरिचुअल, इन सब चीज़ों का अगर आप बीज बोएंगे तो आपको पेड़ कैसा मिलेगा। और अगर राहु के षड्यंत्र, बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, मैलेफिक थिंग्स, या जुगाड़ू स्थिति, ग्रीडी, सेल्फिशनेस, उसका अगर आप बीज बोएंगे तो पेड़ कैसा होएगा। तो वो सब चीज़ें जो है, इसी समय जो है आपको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ ये। उसके अलावा राहु की एक बहुत अजीब सी रेमेडी है, बहुत मैं बता रही हूँ, वो है अगर आप ड्रिंक करते हैं, राहु इज़ ए वाइफ, मोटी बात ये बहुत ब्लंट वाली बात लाइन बोल रही हूँ, राहु क्या है, दारू है। दैट इज राहु को तो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो हम इस तरह की रेमेडीज इंसान को बताते हैं, जो राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। उसको आपको बहुत सिरे से अवॉइड करना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अवॉइड दिस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अवॉइड दिस। और अगर शुरू तो बिल्कुल करना ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा ईजी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ राहु के इस नेगेटिव इफेक्टों की। मंदिर में नारियल चढ़ाइए, प्रॉपर जटा वाला नारियल आप लीजिए और मंदिर में चढ़ाइए। उसको कुछ 1 रुपया 11 रुपया रख करके मंदिर में आप चढ़ाइए और पंडित को दीजिएगा ताकि वो मंदिर में चढ़ा दे। दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द बैड राहु। ये सारे जोडिक साइन के बारे में टिप्स बताइए। मैंने बहुत सारी चर्चा है दोस्तों, मैं बहुत सारी चर्चा आपसे करना भी चाह रही हूँ और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ये बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है फॉर द गुरु चांडाल योग को किस तरह से आप कर सकते हैं। सारे जोडिक साइन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और विद द रेमेडीज, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग। गुड बाय।